कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम्हें ना तुम्हारी इज़्ज़त बहुत बहुत प्यारी है। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। जहाँ बात तुम्हारी इज़्ज़त की आती है ना, वहाँ तुम पीछे हट जाते हो, क्योंकि तुम रिश्तों को मायने देते हो। लेकिन रिश्तों से भी बढ़कर ना तुम इज़्ज़त करना जानते हो और इज़्ज़त को लेना जानते हो मेरे बच्चे। अपने से बढ़कर, खुद से बढ़कर तुम इज़्ज़त को रखते हो मेरे बच्चे। मुझे क्या मालूम नहीं। और तुम्हारी जहाँ इज़्ज़त गई है ना, जिसने तुम्हारी इज़्ज़त को गंवाया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी इज़्ज़त कितनी प्यारी है। तेरी खोई हुई इज़्ज़त मैं वापस ला कर दूँगा। तो चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। तूने जिसको इतना अपना माना, सबसे अपना मान कर तुमने अपने सारे भेद सब कुछ उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? धोखाधड़ी। और तुम डरते भी थे कि तुम्हारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए। इससे पहले भी तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है, और इस बार तुमने बहुत कोशिश की थी मेरे बच्चे कि तुम दोबारा से किसी और पर भरोसा कर सको, और वो तुमने करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया। और इसी कारण ना तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो अंदर से। मत हो परेशान, मत हो दुखी। उस इंसान को अपनी गलती का पछतावा होगा, ज़रूर होगा। ये मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ मेरे बच्चे। और जिस दिन होगा ना, उस दिन वो रोएगा, पछताएगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और जैसे उसने तुम्हारी बेइज्जती भरी सभा में करी है ना, उसी तरीके से भरी सभा में तुमसे माफ़ी भी मंगवाऊंगा मैं, तुम देख लेना। जैसे को तैसा मेरे बच्चे। मैं अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा बच्चे को तंग करने की कोशिश करे, उसकी आंखों में आंसू लाने की कोशिश करे ना, तो फिर मैं उसे माफ़ नहीं करता, कभी माफ़ नहीं करता। फिर मैं उसके लिए जल्लाद ही हूँ, मैं उसके लिए शैतान ही हूँ। क्योंकि अगर मेरे बच्चे को कोई परेशान करेगा, कोई दुखी करेगा, कोई तंग करेगा, विशेषकर वो मेरा बच्चा जो बहुत सीधा है, जो सबके लिए करता है, अपने आप को छोड़कर अपनी इज़्ज़त को सर्वोपरि रखता है, वो तुमसे क्या मांगता है? सिर्फ अपनी इज़्ज़त। और अगर वही तुम नहीं दे पा रहे हो ना, तो मैं उन बच्चों के लिए तो खड़ा हूँ और तत्पर खड़ा हूँ। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ मेरे बच्चे। मुझे जब पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे, मैं वहीं आ जाऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर आऊँगा। और सुनो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं होता ना कि तुम मेरी पूजा पाठ कर पाओ, तुम्हें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है ना नौकरी पर, तो तुम ना एक काम किया करो, तुम सुबह सुबह ना मेरी आरती लगा दिया करो अपने फ़ोन में या कहीं और। मेरी आरती लगा दिया करो, उस आरती को सुनते सुनते तुम जाया करो। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और जब तुम दिन की शुरुआत मेरे नाम से करते हो ना, तो देखना कि तुम्हारे दिन की शुरुआत से ही ना तुम्हारे अंदर ताज़गी, स्फूर्ति आना शुरू होती है मेरे बच्चे। और पूरा दिन तुम्हारे मुख पर मेरा नाम होता है, चाहे ना चाहे तुम कृष्ण कृष्ण राधा राधा करते रहते हो। तुम्हारे अंदर पूरा दिन एक ऊर्जा रहती है, एक सकारात्मकता रहती है। और यही तो चीज़ें हैं मेरे बच्चे, जो मेरे हर बच्चों को नहीं पता। जो मेरा बच्चा सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में एक बार मेरा नाम ले लेता है ना, फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा दिन मेरा नाम ले। और वो लेता है, अपने आप लेता है। यही तो मेरा आशीर्वाद है, यही तो मेरी लीलाएं हैं मेरे बच्चे, जो हर किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए कहता हूँ कि सुबह सुबह उठ कर ना बहस में मत लगो, किसी के साथ बहस मत करो, किसी से कुछ मत कहो। अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो वहाँ से हट जाओ और मेरा नाम जाप करो। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि जो तुम मांग रहे हो ना, वो मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा, तो सुनो, इसके पीछे भी कारण है मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम मांग रहे हो ना, जो तुम चाह रहे हो ना, वो चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए सर्वोपरि क्या है ना, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ मुझे मालूम है। तो जो मैं दे रहा हूँ ना, उस पर भरोसा रखो ना, वो सर्वोपरि है, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है मेरे बच्चे। जो भी मैं तुम्हें दूंगा ना, वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही होगा। विश्वास तो रखो मेरे ऊपर। और जो तुम मांग रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए अभी के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए वो बेहतर हो, ये मैं कह नहीं सकता मेरे बच्चे। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। बस मैं तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ, और जो दे रहा हूँ वो बहुत बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। और सुनो, जो बीत गया है ना,
उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को कोसने से अच्छा है, अपनी किस्मत को कोसने से अच्छा है कि ज़िंदगी में जो समय है ना, उसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो मेरे बच्चे। जो भी समय है ना, उसे व्यर्थ मत जाने दो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। अपने आप को निखारो। जो भी समय बचा है ना जीवन में, उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा अपने अंदर लाओ और ऐसे लोगों के साथ में उठो बैठो जो लोग सकारात्मक हैं। अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ में बैठोगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा और वहाँ से ना तुम्हें बहुत सकारात्मकता आएगी। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ बैठोगे तो क्या होगा, जहाँ के वहीं रह जाओगे। तो मत बैठा करो नकारात्मक लोगों के साथ। और सुनो, जो कुछ कभी कभी दिखाई देता है ना, वो कभी कभी सच नहीं भी होता मेरे बच्चे। जो कुछ तुम्हें दिखाया गया ना, वो सच सच नहीं था मेरे बच्चे, वो आधा अधूरा सच था। वो जानबूझकर तुम्हें दिखाया गया, उस सच से वाकिफ़ तुम्हें जानबूझकर कराया गया, जबकि वो सच था ही नहीं मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए, तुम्हें भटकाने के लिए, तुम्हारे मन को भटकाने के लिए ना, और अपनी तरफ करने के लिए तुम्हें सच से रूबरू नहीं कराया गया। लेकिन सच पीछे नहीं हट सकता, सच छुप नहीं सकता। क्या सच मुझे नहीं मालूम? सच मैं सामने लेकर आऊँगा तुम्हारे सामने, और जल्द ही लेकर आऊँगा। तो जो भी सच देखा है ना, उस पर भरोसा मत करना, विश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो मैं दिखाऊँगा ना, वो सच होगा मेरे बच्चे। और वो मैं ज़रूर ज़रूर तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा। और जो कुछ दिखाया गया वो सब कुछ गलत था मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। तो तुम ध्यान मत देना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा सहारा है, जिनके लिए तुम ज़िंदगी जीते हो, जिनके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो, जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे वो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे वो बहुत अपने हैं ना, और उनकी चिंता भी तुम करते हो। तो सुनो मेरी बात, उनकी चिंता करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जो ये मथुरा दरबार है ना, जो तुम्हारे कृष्ण का दरबार है ना, यहीं से आशीर्वाद जाता है मेरे उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा प्यारा है। और जो तुम्हारा प्यारा है वो तो मेरा प्यारा होगा ही ना। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ? जो तुम मेरे लिए इतना करते हो, तो क्या तुम्हारी प्यारी चीज़ का मैं ध्यान ना रखूँ? मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना रात को अच्छे से सो नहीं पाते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती मेरे बच्चे, और इस कारण तुम दिन में अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें आराम नहीं मिलता। तो फिर कोशिश ऐसा करो ना कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि सारे काम तुम्हारे सही समय से ख़त्म हो, और उस दिनचर्या के अंदर तुम्हारे आराम का भी समय निश्चित हो मेरे बच्चे। और जो आराम का समय है वो आराम का समय है। जिस समय आराम करना है उस समय आराम करो, काम नहीं करोगे। और जिस समय काम करना है उस समय काम ही करोगे, आराम बिल्कुल भी नहीं करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, थाली में अपना खाना उतना ही लिया करो जितना तुम खा सको। थाली में से तुम्हारा खाना खराब नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बेफिजूल नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे। और गलती से कभी बच भी जाता है ना, तो उसे तुरंत बाहर किसी जीव जंतु को दे आओ, लेकिन फेंको मत, कूड़ेदान में मत डालो मेरे बच्चे, क्योंकि उस खाने के लिए ना मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तड़पते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, ये क्या तरीका है कि तुम्हें ज़रा सा भी सर दर्द होता है ना, ज़रा सी भी छींक आ गई, खांसी आ गई या कुछ भी हुआ, तुम तुरंत दवाइयाँ खाते हो। ये क्या तरीका है मेरे बच्चे? जितना हो सके दवाइयों से दूर रहा करो ना। तुम ना कोशिश किया करो कि तुम वैद्य से कुछ लेकर आओ, या फिर तुम घर के नुस्खे से कुछ करो। तुम ना बार बार दवाइयाँ मत खाया करो। ये दवाई खा खा कर ना तुमने अपने शरीर की क्या हालत कर ली है, देखते हो तुम अपने आप को कभी? मत करो ऐसा। तुम दवाई खाकर एक बीमारी को दूर करते हो और दूसरी बीमारी तुम्हारे अंदर पनपती है, जो कई सालों और कई महीनों बाद बाहर निकलती है। तो मत करो अपने साथ ऐसा। दवाइयाँ तभी खाओ जब आवश्यकता हो मेरे बच्चे, जब तुमसे डॉक्टर कहे। खुद के डॉक्टर खुद मत बनो, खुद से चीज़ें मत किया करो अपने साथ, क्योंकि तुम जानते नहीं कि दवाइयाँ जानलेवा बहुत होती हैं मेरे बच्चे। ना खुद से खाओ, ना किसी और को खिलाओ मेरे बच्चे, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। याद रखा करो कुछ चीज़ों का। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।